कुंज में राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। आंखों में अब भी वही किशोरी राधा की चमक थी जिसने कृष्ण के लिए संसार त्याग दिया था। मथुरा जाने के बाद राधा ने न विवाह किया न किसी और से आस लगाई। हर दिन यमुना तट पर जल चढ़ाती और मन ही मन कान्हा को पुकारती। गांव वाले उन्हें साध्वी कहते, पर कोई नहीं जानता था कि वही राधा है। राधा ने प्रण लिया था कि जब तक कृष्ण स्वयं न आए देह नहीं छोड़ेंगी। द्वारका में बैठे कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और वृंदावन पहुंचे। वहां तुलसी के पास ध्यान में लीन राधा को देखकर उन्होंने धीमे स्वर में पुकारा, राधे। राधा की आंखें प्रेम से भर उठीं। उन्होंने कहा, अब मेरी आत्मा शांति चाहती है। कृष्ण ने उनका हाथ थामा और समय जैसे थम गया। राधा की अंतिम इच्छा थी कि कृष्ण उन्हें अपने नाम से पुकारें और उनके साथ कुछ पल बिताए। उन्होंने अपने वस्त्र नीले रंग में रंगे, गांव वालों से विदा ली, पर पहचान प्रकट न की। कृष्ण के सामने उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। कृष्ण बोले, तुम्हारा प्रेम इस सृष्टि का सबसे पवित्र मंत्र है। कृष्ण ने राधा के चरण छुए और राधा ने अपने बालों की एक लट उनके हाथ में रख दी, जैसे आत्मा सौंपती हो। उन्होंने कहा, इस बांसुरी की धुन ही मेरी अंतिम सांस होगी। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और बोले, इस मिलन से मैं पूर्ण हुआ हूं। राधा ने कहा, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस समय में विश्राम लेता है। अंतिम सांस के साथ राधा के चेहरे पर अमर मुस्कान थी। कृष्ण ने उनके चरणों में सिर रख दिया। वृंदावन की हवाएं थम गईं, यमुना शांत हो गई। राधा का पार्थिव शरीर यमुना तट पर रखा गया और जहां वे थीं, वहां से एक चमत्कारी पौधा उगा जिसे राधा वृक्ष कहा गया। कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी। पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य चीख गूंज उठी। राधा की आत्मा तुलसी में समा गई। उस दिन कृष्ण मौन हो गए और रास लीला से दूर हो गए। वृंदावन उनके लिए मंदिर नहीं, श्मशान बन गया। कृष्ण को याद आया कि यह वियोग पहली बार नहीं था। त्रेता युग में राम ने सीता को खोया, विष्णु ने लक्ष्मी को और अब कृष्ण ने राधा को। यह शाप उन्हें शुकाचार्य से मिला था। हर जन्म में प्रेम पाकर भी उसे खोना पड़ेगा। इस सत्य ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। गोलोक में राधा की आत्मा थी, पर कृष्ण के बिना अधूरी। उन्होंने कृष्ण को स्वप्न में संदेश भेजा, अब समय आ गया है। कृष्ण ने भोजन